जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो बच्चे लोग आप लोग को वेरी वेरी सॉरी। एग्जैक्टली क्या है, काफ़ी दिनों से मतलब लास्ट मंथ से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मेन टाइम में ही आपका वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। रीज़न यही है कि आवाज़ ठीक से नहीं निकल रहा है, कि आज थोड़ा बहुत निकल भी रहा है, बहुत ज़्यादा बैठ गया था तो आवाज़ नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सर एग्जैक्टली मैथ का वीडियो डाल दीजिए, तो ठीक है मैं मैथ का वीडियो भी बना रहा हूँ। आवाज़ उतना ज़्यादा नहीं निकल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली, देखो आज पूरा का पूरा चीज़ कवर करूँगा मैथ का। एग्जैक्टली 2 मार्क 3 मार्क 8 मार्क 1 मार्क तो मैंने डाल चुका हूँ पहले। जो लोग नहीं देखे जाके पहले का जो 1 से लेके 37 तक डेज बनाए हैं ना, उसमें जाके देखो। और उसके साथ साथ एग्जैक्टली डेट 22 से लेके पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चन है डेट 37 तक, ठीक है। सब कुछ देखो, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीक़ा से हम लोग का 2 मार्क कहाँ से आएगा, किस चैप्टर से आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बाकी बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग वहाँ पे जाओ, देखो किस तरीक़ा से सॉल्व होता है। मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ उस वीडियो का, आप लोग वहाँ जाके देखो। देखो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग का 2 मार्क में आएगा। या 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी जो आएगा हमारा, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये भी जो है हमारा 2 मार्क 3 मार्क में आता है। तो आप लोग उसको जाके देखो। जो मैं डेज जितना में भी होगा आप लोग वहाँ से सर्च आउट कर लो, नहीं तो मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लो। आपका 2 मार्क 3 मार्क यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चीज़ें देखना है जो एग्जाम्स में आता है, वो होता है माइनर, कोफैक्टर, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर भी मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोग को। आप जाओ वहाँ से चेकआउट करो किस तरीक़ा से बनाते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादातर मैसेज आ रहा था कि सर डिटर्मिनेंट का, मैट्रिसेस का आप जो लॉन्ग टाइप है वो सब चीज़ें बता दीजिए, खास करके प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो आज सारा का सारा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा। क्रैमर्स रूल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। और उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, वही वाला मैं बताऊँगा जो आपका एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये 3 चीज़ें हम लोग को एक्सरसाइज ए से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहला हमें यही चीज़ कंप्लीट करना है। सेकंड हमारा जो प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी में बताया हूँ, प्रॉपर्टी का प्रॉपर वीडियो है, आप लोग उसे भी देख सकते हो। आज मैं 2-3 सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीक़ा से हम लोग प्रॉपर्टी एग्ज़ाम में हम लोग बताएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का क्रैमर्स रूल को देखना है। क्रैमर्स रूल भी बहुत इजी है, आप लोगों को क्रैमर्स रूल में 8 मार्क इजीली आ जाएगा। क्रैमर्स रूल के ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रॉपर्टी वाइज जो हम लोग को बनाना है, देखो एक्सरसाइज बी जो है उस पर काफ़ी सारा प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ और कुछ होमवर्क्स भी आप लोग को दिया था। कुछ लोग वहाँ पे कमेंट किए थे कि सर इतना नंबर क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब चीज़ें जो है हम लोग सॉल्व कर चुके। 3 और 4 सॉल्व किया गया था, 5 हम लोग का सॉल्व नहीं हुआ था। देखो 5 नंबर हम लोग कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y प्लस z प्लस x प्लस y। और हमें सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया है, x प्लस वाई प्लस z, x माइनस वाई माइनस z माइनस x। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको LHS ले जाओगे। LHS ले जाने के बाद देखो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, हमारा आंसर में से हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर का वो बिट आ जाएगा। देखो अगर हम लोग x माइनस वाई चाहिए, या फिर हम लोग को ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो तीनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा कॉलम वाइज, है कि नहीं। आप लोग क्या करोगे, जैसे x माइनस वाई करने से हमारा ये आ जाएगा, y माइनस जेड हमारा करने से ये आ जाएगा, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी हम लोग 3 यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है। 3 यूज़ करने से क्या हो जाएगा, वो लास्ट में 0 हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सबसे पहले आप लोग LHS क्वेश्चन को लिख दो। x माइनस वाई करने से कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 आप लोग कर दोगे। ठीक है, देखो x माइनस वाई कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, x माइनस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमारा y माइनस जेड माइनस एक्स क्लियर हो गया। फिर उसके बाद y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो गया। लास्ट वाला एज यूजुअल वैसे ही उतर जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ करना है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मैं कुछ चीज़ें मर्ज करके मैं डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी मैथ का जाके पूरा देखोगे, पूरा 100% आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे z कैंसिल हो गया। तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। लेकिन हमें यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, हमें यहाँ पे कॉमन लेना है x माइनस वाई। तो जिसकी वजह से इसको उल्टा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, माइनस कॉमन। तो हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस वाई। क्लियर हो रहा है। सेम उसी तरीका से यहाँ पे भी करेंगे, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा माइनस बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस जेड। बाकी एज यूजुअल वैसे ही उतर जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, उसके बाद हमें कॉमन लेके जाना है। देखो कॉमन जैसे हम लोग लेके गए x माइनस वाई, यहाँ से कॉलम 1 से आ जाएगा। आप लोग को स्टेटमेंट वाइज लिखना होगा कि टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम कॉलम 1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम कॉलम 2, ऐसे हम लोग को करना है। क्लियर हो गया। जैसे ही हम लोग कॉमन ले लिए, हमारे पास बचा क्या, ध्यान दो, यहाँ पे 1 बचा, है ना। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, देखो बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग x माइनस वाई ले जाएंगे तो उन लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई लिख देते हैं। गलत है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो कॉमन क्या चले गया, x माइनस वाई चले गया ना, बस x माइनस वाई हम लोग को कॉमन लेके जाना। तो बचेगा क्या, x प्लस जेड एक्स प्लस वाई, सॉरी। क्लियर। यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम 1 y प्लस जेड -1, बाकी एज यूजुअल वैसे ही उतर जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ से अभी हम लोग को क्या देखना है कि हमारा ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया, और कुछ ऐसा हम लोग करें क्या जो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा रो 1 से हम लोग को एक्स वाई जेड चाहिए ना, हम लोग रो 1 को, ये देखो जेड को अगर x प्लस वाई से अगर हम लोग प्लस कर दें तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा कि नहीं, सिंपल सा चीज़ है, आ जाएगा। तो अब हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले x माइनस वाई माइनस जेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रो 1 को रो 3 से प्लस कर देंगे। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे 1 प्लस -1, तो 1 प्लस हमारा हो जाएगा, तो यहाँ -1 है तो 1 -1 हो जाएगा, सेम 1, फिर +1 तो 1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे तो z प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बाकी एज यूजुअल वैसे ही उतार देना है, और साइड में हमारा प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को लिखना कंपलसरी है। आप लोग लिखोगे, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, फिर उसके बाद कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है। इसी तरीक़ा से अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज यूजुअल वैसे ही उतार देना है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हम लोग रो 1 प्लस रो 3 ऐड किए हैं, तो हमारा क्या आया है, रो 1 आया है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 0 x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी सब एज यूजुअल वैसे ही उतार दो।
जेड स्क्वायर -1 एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया। उसके बाद अब ध्यान क्या देना है, इस मतलब रो 1 से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी दोनों तो जीरो है। क्लियर हो रहा है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड ऑलरेडी हम लोग का निकल चुका था। अब हम लोग क्या निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर हो गया। तो 0 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, बाकी एज यूजल वैसे ही रह जाएगा। y प्लस जेड, जेड स्क्वायर, यहाँ पे -1 एक्स प्लस वाई। ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दो। इसके बाद रो 1 को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट जो बचा है z माइनस एक्स। देखते हैं कैसे। x माइनस वाई ऑलरेडी था, y माइनस जेड ऑलरेडी था। अब आ गया हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो 1 को अगर एक्सपेंड करोगे आप लोग तो हमारा क्या होगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, -1 ऐसे ही हम लोग 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में करते हैं। 2 0 को करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 ही आएगा। तो अब 1 को जैसे एक्सपेंड कर देंगे तो -1 इंटू इतना हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है। तो माइनस हम लोग जैसे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से इंटू करने से सेम वही आएगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, -x माइनस वाई। होगा कि नहीं, सिंपल सा चीज़ है। -1 इंटू इतना, फिर ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, y प्लस जेड। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, देखो y कैंसिल हो गया तो z माइनस एक्स आ गया कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे असेंबल कर देंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया हमारा क्या, RHS प्रूव्ड है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूँ और कुछ होमवर्क्स भी दिया था। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग करके जाओगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया ना। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हमारा LHS दिया है, RHS दिया है। हमारा RHS में क्या दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ध्यान दो, B माइनस सी है, C माइनस ए है, A माइनस बी है। याद रखना है कि हम लोग इसको देख के बनाना। अभी सिंपल सा बात है, B माइनस सी हम लोग कब आएगा, B माइनस सी तभी आएगा जब इससे इसको माइनस कर दिया जाएगा। B माइनस सी आएगा कि नहीं आएगा। C माइनस ए कब आएगा, इससे इसको माइनस कर दिया जाएगा तब आएगा। A माइनस बी कब आएगा, इससे इसको माइनस कर दिया जाएगा तब आएगा। तो हम लोग को इतना पता चल गया कि हम लोग अगर पहला कॉलम से दूसरा कॉलम को माइनस करें, दूसरा कॉलम से तीसरा कॉलम को माइनस करें, तो हमारा ये सब चीज़ें आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी एक लाइन में 3 बार यूज मत करना। क्लियर। तो अभी हम लोग LHS इसे ही हम लोग यूज करते हैं। अभी देखो कॉलम 1 यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉलम 1 ये है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 है ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है। 1 माइनस 1 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लास्ट में हमारा 1 सी स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे हम लोग साइड में क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या किए, कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस किए, कॉलम 2 को कॉलम 3 में हम लोग माइनस कर दिए। क्लियर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 0 0 1, यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। क्लियर हो रहा। अब देखना है हमें यहाँ पे क्या चीजें, कि देखो इस लाइन में ये वाला पहला कॉलम में a माइनस बी कॉमन है कि नहीं, a माइनस बी कॉमन है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 and B minus C from C2। क्लियर हो रहा है। तो
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी कॉमन ले जाओ, तो a माइनस बी इससे कॉमन आ गया और इससे क्या आ गया b माइनस सी। कॉमन आने के बाद देखो हमारा क्या क्या बचा, यहाँ ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कॉमन आ गया मतलब 1। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला बेस्ड पे है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम लोग a माइनस बी कॉमन ले गए, तो बचा क्या, a प्लस बी बचा कि नहीं। मैक्सिमम यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि वो a माइनस बी ही लिख देते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला से देखो, ये 0 का 0 रह जाएगा, b माइनस सी से 1 हो गया क्योंकि b माइनस सी कॉमन हो गया, और यहाँ से b प्लस सी मतलब यही वाला फॉर्मूला रह जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 1c सी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पे कि जब भी आप लोग का ऐसा क्वेश्चन आए और यहाँ पे हम लोग को दो चीजें मिल गया, देखो a माइनस बी बी माइनस सी, हम लोग को a माइनस बी और b माइनस सी मिल गया। अब c माइनस a चाहिए, तो c माइनस a के लिए अभी हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। देखो कभी भी एक रो या एक कॉलम का दो एलिमेंट को 0 कर दो, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है 2 ठो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इस कॉलम को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 को अगर एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 को एक्सपेंड करने से उससे इंटू करने से 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे 1 माइनस बी ऐसे लिख देंगे, b माइनस सी, और रो 1 को एक्सपेंड कर देंगे। रो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 0 को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 को एक्सपेंड करने की जरूरत। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, हमारा बचा क्या, 1 a प्लस बी b प्लस सी। क्लियर हो गया। सिर्फ इसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड जब हम लोग करेंगे तो a माइनस बी बी माइनस सी, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू बी प्लस सी माइनस a प्लस बी। क्लियर हो गया। हम लोग क्या किए, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू डाल दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी एज यूजल लिख देंगे, b माइनस सी। यहाँ पे ध्यान दो हमारा क्या आ रहा है, b प्लस सी माइनस a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या, b कैंसल आ गया कि नहीं, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a। आगे नहीं आया, जैसे ही आया हम लोग का यहाँ RHS लिख देंगे। प्रूव्ड हो गया यहाँ पे हमारा, है कि नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि RHS के अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्रॉपर्टी को डालना है, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो थोड़ा सा चेंजेस दे देता हूं, वो भी बोर्ड में बहुत टाइम आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इसी क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ दे देगा। देखो a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। और बोलेगा निकालना हमें क्या है, ए बी सी, और यहाँ पे हमारा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो देखो हम लोग का यही क्वेश्चन, मतलब ये जो हम लोग सॉल्व किया ना, इसी में बन जाएगा। बस एक चीज चेंज करना है। देखो कॉलम 1 से, देखो कॉलम 1 से अगर a कॉमन ले जाएं, a कॉमन ले जाएं तो उसमें बचेगा क्या, देखो a कॉमन चल गया तो 1 a स्क्वायर बचा। इससे b कॉमन ले जाएंगे और इससे c कॉमन ले जाएंगे, सेम वही बचेगा ना, 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। देखो वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं, और वही क्वेश्चन बन गया तो हमारा ये भी देखो वही है कि नहीं, a b c तो आ गया है, b माइनस सी माइनस a माइनस बी हमारा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, और आप लोग के लिए यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क भी देके जाऊंगा, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस उसमें करोगे। देखो सेम यही हमारा LHS है। अब हम लोग क्या देखना है कि RHS में हमारा दिया क्या गया और क्या करने से हमारा RHS आ जाएगा। अभी देखो x प्लस a प्लस बी प्लस सी, देखो आ रहा है, मतलब पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को अगर हम लोग ऐड कर दे, ये वाला आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस चीज़ का हम लोग जुगाड़ लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग x प्लस a प्लस बी प्लस सी निकाल देंगे। देखो
कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दो। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सुनो, 3 कॉलम एक साथ ऐड कर दो। यहाँ पे मैं 3 बार रूल्स नहीं लगा रहा हूँ, एक लाइन में 3 रूल्स लगाना ही नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो हम लोग यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बाकी का वैसे ही रहेगा बी सी। यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस बी सी, यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा क्या रूल्स लग गया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, हम लोग 3 चीज को ऐड कर दिया। अब देखो इस डिटर्मिनेंट से हम लोग क्या करेंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले गए तो हमारा बचा क्या 1 1 1। क्लियर, क्योंकि इसमें से हमारा कॉमन चली गया तो 1 1 1 बचा, बाकी एज यूजुअल वैसे ही उतर जाएगा सी सी एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि हमारा ये पार्ट तो आ गया, एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स से एक्स इंटू होगा तभी होगा। तो एक्स से एक्स इंटू क्या होगा, जब ये दोनों, ध्यान दो, ये दोनों जब इंटू होगा तभी होगा। इसका मतलब इस 1 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा एक्स से एक्स इंटू हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, एक रो या एक कॉलम का 2 एलिमेंट को 0 बना दो और तीसरा वाला को रहने दो वैसे। तो हम लोग को इसको एक्सपेंड करना, तो ये दोनों को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को 0 बनाने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। ध्यान दो, इसको 0 बनाने के लिए 1 माइनस 1 मतलब रो को माइनस करते हुए जाएंगे और इतना माइनस इतना कर देंगे। ध्यान दो कैसे करते हैं, देखो ये एज यूजुअल वैसे ही रहेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, रो 2 से रो 3 को माइनस कर देंगे, पहले वाला वैसे का वैसे रहने दो, 1 बी सी, ये वाला 1 बी सी। क्लियर। अब इससे माइनस करो तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी माइनस बी, एक्स प्लस बी माइनस बी। ठीक है। अब हम लोग का c वैसे के वैसे ही रहेगा। क्लियर। तो अब हम लोग क्या हो जाएगा, c से ये माइनस हो जाएगा तो c माइनस एक्स माइनस सी। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या किए, रो 2 से रो 3 को माइनस कर दिए। क्लियर। अब ये 0 हो गया कि नहीं, तो अब रो 3 से रो 1 माइनस कर दो, रो 3 से रो 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, फिर b माइनस बी, फिर हमारा x प्लस सी माइनस सी। क्लियर हो गया। क्लियर। यहां पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई किए, रो 2 से रो 3 को माइनस किए या रो 3 से रो 1 को माइनस किए। देखो 2 चीज 0 हो गया। यहां पे हो जाएगा हमारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जैसे एज यूजुअल उतार देंगे। यहां पे 1 0 0, बी कैंसल, x रहा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे c कैंसल माइनस x, और यहाँ पे c कैंसल, यहाँ पे सिर्फ x। 1 को एक्सपेंड कर दो ना, हम लोग कॉलम 1 को एक्सपेंड कर दो, कॉलम 1 को, तो 2 0 को तो करने की जरूरत है नहीं। अभी बताया कि 0 को एक्सपेंड करने से 0 ही आता है, तो करने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x माइनस एक्स 0 x। इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये एज यूजुअल वैसे ही हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे, तो 1 से इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो 1 से इंटू करने से हमारा कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर आ गया, हमारा RHS आ गया, बस इसे असेंबल कर देना है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हमारा RHS हो गया प्रूव्ड। ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिटरमिनेंट यहां पे सेकंड वाला क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे मैं एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन लिया हूं आप लोग के होमवर्क के लिए। आप लोग इस 4 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आता है, आप लोग से नहीं बनता है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में जाके फॉलो करो, मैं वहाँ पे आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो अदर सोशल मीडिया में आप लोग बोलो या फिर कमेंट करो सबसे बेस्ट कि कौन सा क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए, मैं देर सवेर मैं आपको जरूर बना के दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रैमर्स रूल स्टार्ट करते हैं 2 into 2 फॉर्म में। देखो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्वेश्चन में दिए रहेगा कि हमारा लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो देखो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे
सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें टू ऑर्डर में दिया गया तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो x का निकालने का तरीका क्या है, y का निकालने का तरीका क्या है, ये चीज अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग लिख देंगे। देखो सबसे पहले लिखना है d हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो 2 3 3 2 ऐसे लिखेंगे, 2 3 3 2। डे 3 में हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते सीखे थे। देखो यहां पे सेम वही चीज करना है, 2 इंटू 2, आप लोग को ये लाइन नहीं देना है, मैं जस्ट समझा रहा हूं। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो कितना हो जाए यहाँ पे देखो 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे dx, ठीक है। dx निकालने के समय क्या करेंगे, देखो हम लोग को यहाँ पे जो चीजें लेना है ना वो सिर्फ यही दोनों लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग x निकालने के लिए जाएंगे ना, ये वाला पार्ट को x की जगह में डाल देंगे। x की जगह में जब ये आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर इस तरफ आ गया तो 3 7 आ गया, और ये वैसे का वैसे 3 और 2। तो इसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है। अब हम लोग को निकालना है dy, तो dy जब निकालेंगे तो हम लोग ये वाला पार्ट को y के जगह में डाल देंगे। तो ये वैसे का वैसे है, कितना 2 3, और y में क्या आ जाएगा हमारा 3 7। क्लियर हो गया। अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 7 14 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5। क्लियर हो गया। अब x निकालने का तरीका है, x इज इक्वल टू dx बाई डी। तो dx हमारा कितना है, dx है हमारा माइनस 15, तो माइनस 15 बाई माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 3। y का फॉर्मूला है dy बाई डी। समझ में आया। तो अभी हम लोग का dy कितना हमारा माइनस 5 बाय माइनस 5 काटेंगे तो हमारा कितना जगह -1। जब भी आप लोग क्रैमर्स रूल में आंसर निकालोगे ना, एक चीज यहाँ पे श्योर कर लेना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। x के जगह पे और y के जगह पे वैल्यू को पुट करना। देखो यहाँ पे जैसे 2x के जगह मतलब x के जगह में देखो क्या आ गया 3। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों ने अपना एश्योरेंस के लिए रफ में एक बार देख लो कि हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे 3 डाल दोगे, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया -1। अब हम लोग देखते हैं 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा हमारा। तो ये 3 देखो यहाँ पे 3 है कि नहीं, मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरीक़े से मेक श्योर करना कि आप जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। क्लियर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 मार्क 3 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकता है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो कभी कभी क्या है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है 2x इज इक्वल टू 3, इसको इस तरफ ले जाएगा -3y। तो आपको इसे असेंबल करना पड़ेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है कि नहीं। ये हमारा इस तरफ आ जाएगा, आ गया। तो इस तरीके से ट्विस्ट दे सकता है। तो जब भी देगा आप लोग कैसे टैकल करोगे, बनाना तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग का 2 मार्क या 3 मार्क का जो क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेंट्स किए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ कर दिए, उसमें कुछ होमवर्क्स भी मिल गया आप लोग को। और आप लोग वहाँ पे सॉल्व करो, कमेंट करना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है ना, मुझे कमेंट करना या व्हाट्सएप में डायरेक्टली मुझे मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, ठीक है। आप लोग जाओ वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग को सॉल्व करके दे दूँगा। ये भी हो सकता है। और उसके साथ साथ देखो अभी हम लोग क्रैमर्स रूल अभी सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल जैसे सॉल्व करेंगे, क्रैमर्स रूल में एक क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली फ्रैक्शन में, जो कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन वाला क्रैमर्स रूल है इसे अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2। ये हमारा पहला इक्वेशन है। 5/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 31/6। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है, जब भी फ्रैक्शन में आए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 2/x है ना, इसको ध्यान दो।
2/x जो होता है हमारा, इसको अभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इंटू 2, है कि नहीं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी तरीका से अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ लिख दो, लेट हमारा ये जो है ना, ये 1/x जो है 1/x इज इक्वल टू, आप लोग कुछ भी नंबर ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, कुछ भी, लेट मान लो हम लोग a ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 1/y जो है उसको हम लोग b ले लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ये 2/x मतलब हमारा देखो 1/x क्या है, 1/x हमारा a है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/y था, इसका मतलब क्या है हमारा 3 इंटू 1/y, तो 1/y का मतलब हमारा क्या हो गया, 1/y का मतलब हो गया b, तो हमारा कितना हो जाएगा 3b, है कि नहीं, इज इक्वल टू 2। सिंपल है। तो ठीक उसी के बाद यहाँ पे 5a हो जाएगा प्लस हमारा 8b हो जाएगा इज इक्वल टू 31/6। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, जैसे हम लोग क्रैमर्स रूल पहले भी सीखे थे वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है 2 इंटू 2 फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, तो हम लोग d निकाल देंगे, तो d इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 5 3 8। इसे अभी हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 5, तो 16 माइनस 15 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ठीक उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, dx निकालते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे dx नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे a b है ना, तो हम लोग क्या करेंगे a के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे dA, तो dA में हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट a में शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 31/6, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 8। अब इसे जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 31/6, तो ये हमारा 2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अभी 2 से जब इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15.5, है कि नहीं, तो माइनस करने के बाद 0.5 हमारा आया। उसके बाद dA के बाद हम लोग क्या निकालते थे, dy निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है b है तो db निकाल देंगे, तो ये वाला पार्ट को b में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 5, फिर उसके बाद 2 31/6। क्लियर हो गया। तो 2 इंटू 31/6 माइनस 2 इंटू 5 ऐसे लिख देंगे, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10.33 हो जाएगा, क्योंकि 10 टाइम में हमारा कितना आता है 30 आता है, और 1 हमारा 0.33 हो गया। क्लियर। तो 10.33 माइनस 10, तो यहाँ हो गया 0.33। क्लियर हो गया। तो ये देखो, ये हम लोग का निकालने के लिए हम लोग पहले क्या निकालता था, x निकालने के लिए dx/d करते थे, तो उसी तरीक़ा से a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे dA/d। तो dA कितना है हमारा 0.5 और d हमारा कितना है 1, तो किसी का भी डिनोमिनेटर 1 रहने से उसका वैल्यू कितना आएगा 0.5 ही रह गया। क्लियर। या इसे 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग का जो इच्छा। ठीक उसी तरीक़ा से b भी जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा dB/d, तो 0.33 डिवाइड बाय 1, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 0.33 ही आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पे लेट जो लिए थे ना 1/x इज इक्वल टू हमारा क्या लिए थे a, तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारा कितना 0.5, तो हम लोग क्या करेंगे x को उस तरफ ले जाएंगे और 0.5 को इस तरफ ले आएंगे। क्लियर। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। 0.5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 को तो कितना टाइम आएगा 2 टाइम आएगा, तो 2 इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू 2, ये हमारा पहला आंसर। ठीक उसी तरीक़ा से हम लोग 1/y को निकालेंगे, तो 1/y का वैल्यू हमारा पता नहीं है, y को हम लोग उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो b का वैल्यू हमारा कितना है 0.33, तो
1/0.33 इज इक्वल टू वाई। तो जब कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये है हमारा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ये दे देता है क्वेश्चन। हमारा लॉन्ग टाइप में भी आता है, शॉर्ट टाइप में भी आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ज़्यादातर करते नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये हम लोग को अच्छे से करके जाना। इसके साथ साथ जो भी हमारा 2x2 जो इजी फॉर्म में होता है, 3x3 भी जो इजी फॉर्म में होता है, उसके साथ साथ मैंने और एक बताया हो आप लोग को, आप लोग उसे ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है x मिसिंग रहता है, y मिसिंग रहता है या z मिसिंग रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करके जाएंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3x3 फॉर्म का यहाँ पे क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी x उस समय क्या था हमारा, x और y निकालना था हम लोग यहाँ पे। अभी x, y और z, ये जब 3 अगर देगा तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो कुछ चीज़ें ध्यान देना है कि अगर हमारा 3 इक्वेशन दिए रहा तो ऑब्वियसली हमें x भी निकालना है, y भी निकालना है और z भी निकालना है। इस चीज़ को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का कहीं पे x छोड़ देगा, कहीं पे y छोड़ देगा। वो कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दो, अभी x, y, z हम लोग को निकालना, सेम वही प्रोसेस पे। सबसे पहले क्या निकालना है, d। तो d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल वाला ये पोर्शन जो है हमेशा इसे ही लिखना है आप लोग को। तो x का पहले कुछ नहीं, तो x का पहले हम लोग कितना लेना है, कुछ नहीं है, मतलब 1, ये 2 और ये हमारा कितना हो गया 1, यहाँ पे 2, 1 एंड 1, फिर 3, 1, 2। अब इसे सॉल्व करना 3x3। हम लोग लास्ट क्लास में सीखे कि डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 लेना है, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ 1 × 2, मतलब ये पार्ट हम लोग को लेना है ना। तो 1 × 2 कितना हो गया हमारा, 1 × 2 2, फिर 1 × 1 माइनस, क्लियर हो गया है कि नहीं। फिर उसी तरीका से -2 को लेना है, तो हम लोग किसको लेना है, 2, 1, 1, 2। तो हमारा कितना होगा 2 × 2 कितना हो गया 4, फिर 1 × 1, क्लियर हो गया। फिर हम लोग को +3 लेना है, 3 लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 1, 1 × 1। तो 2 × 1 2 -1 हमारा ऐसे लिख देना है। अभी 2 - आप लोग क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट नहीं बनाओगे, यहाँ पे इस चीज़ को लेना है, फिर ये दोनों को हम लोग को ले के चलना है, क्लियर हो रहा है। तो 2 - 1 हमारा 1 हो गया, -2 × 3 +3 × 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 × 1 1, -6 +3 कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, -6। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, हमारा हो गया -2। अब हम लोग क्या निकालना है, dx। ध्यान दो dx कैसे निकालते हैं, इस पार्ट को x हमें हमेशा इसी पार्ट को लेना है। तो इसको उठा के हम लोग कहाँ डाल देंगे, x के जगह में। तो x के जगह में क्या हो जाएगा 6 4 4, फिर उसके बाद 2 1 1, y का 2 1 1, फिर z का 3 1 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसका पिछले वाला वीडियो देख लो, आराम से समझ में आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे अभी हम लोग 6 को लेंगे, तो 6 × 2 × 1 हो गया हमारा 2, 1 × 1 हो गया हमारा 1, -2 हमारा फॉर्मूला पे है। अब हम लोग कितना लेंगे 4 × 2 8, 4 × 1 4, क्लियर। उसके बाद +3, 4 × 1 4, 4 × 1 4। तो यहाँ पे 6 हो गया, 2 - 1 1, -2 × हमारा कितना हो गया 8 - 4 4, +3 = यहाँ पे कितना हो गया 4 - 4 0। तो 6 × 1 6, यहाँ पे हो जाएगा -8 + 0 = -2, क्लियर हो गया। उसके बाद अभी हम लोग क्या निकालना है, dy। अभी बताया था यही पोर्शन को लेना, तो इसको y में हम लोग डाल देंगे। तो x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 1, 1 2 1, और y के जगह में 6 4 4 एंड z के जगह में 3 1 2। अब इसे सॉल्व करना है हम लोग को। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 4 × 2 8, -4 × 1 4, -6 2 × 2 4,
माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 3 4 इंटू 2 8 4 इंटू 1 4। क्लियर। 1 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 12। अब यहाँ पे हमें कितना देखना है, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा -2। क्लियर हो गया। अब हम लोग का आता है यहाँ पे dz निकालना है, तो dz हम लोग निकाल देंगे। तो dz में हम लोग क्या करेंगे, इसे z के जगह पे हम लोग डाल देंगे। तो पहले वैसे ही का वैसे रहेगा, 1 2 1 लिख देंगे, 1 2 1। उसके बाद y का जगह में 2 1 1 2 1 1, और z की जगह में क्या आएगा हम लोग का 6 4 4। तो 1 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 4 माइनस 2 8 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 6 इंटू 1। तो यहाँ 0 माइनस 8 प्लस 6 हो जाएगा हमारा -2। तो यहाँ पे हम अभी हम लोग क्या निकाल लिए कि d कैसे निकलता समझ में आ गया, dx कैसे निकालता समझ में आ गया, dy एंड dz। इस तरीका से सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे d dx dy dz। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x y एंड z निकालेंगे। x का फॉर्मूला dx बाई d। तो dx हमारा कितना, dx हमारा dx है हमारा -2। तो -2 डिवाइड बाई d का वैल्यू कितना है हमारा -2। तो -2 बाई -2 कैंसिल हो गया 1। y का वैल्यू सेम dy बाई d, -2 बाई 2 -2 बाई -2 इज इक्वल टू 1। एंड z का वैल्यू dz बाई d इज इक्वल टू -2 बाई 2 -2 इज इक्वल टू 1। अब तीनों में हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर x y एंड z इज इक्वल टू 1 1 एंड 1। आंसर हमारा हो गया। तो हम लोग मेक श्योर कर लेंगे कि हमारा 1 1 1 आया है कि नहीं। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया वैसे आप लोग रफ में मेक श्योर कर लो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। क्लियर हो रहा। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो क्वेश्चन में कभी कभी चेंजेस दे देता है। चेंजेस क्या होगा ना, यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, देखो इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना, z नहीं देगा, ये वाला पार्ट देगा नहीं, ठीक है। कभी कभी ये नहीं देगा, कभी कभी ये नहीं देगा। लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो x भी निकाला जाएगा, y भी निकाला जाएगा और z भी निकाला जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, आप लोग जो चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0z ले लेंगे। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 0y ले लेंगे, यहाँ पे 0x ले लेंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करने के लिए आएंगे ना, तो हम लोग z के जगह में यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। बस चेंजेस इतना ही है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए होमवर्क है, आप मैट्रिसेस देखो। मैथ में सबसे पहले जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। देखो अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है क्या, इसमें हमारा कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल 2 मार्क्स में जरूर आएगा। अगर प्रैक्टिकल भी आता है तो हम लोग यहीं से समझ लेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला दिया गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसके बोला जाता है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख दिया 2 3 4। और भी कुछ अगर हम लोग, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट होगा, हम लोग 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते। सपोज 1 2 3 4, ये हमारा कितना है, एक रो है और कितना कॉलम हो गया, 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट की तरह ये नहीं है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग का फिक्स होता था 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3। यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। जितना भी रो हो सकता है, जितना भी कॉलम हो सकता है। और इसका साइन हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, मोड साइन देते थे। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का साइन देंगे इस तरीका से, या फिर ऐसा,
क्लियर हो रहा है? तो इस तरीका से हम लोग को बनाना है। तो रो मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया जिसका सिर्फ एक रो हो। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स इसके बोला जाता है। देखो नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सबका सब जीरो, सबका सब जीरो, चाहे वो 2 × 2 हो, 3 × 3 हो, 4 × 4 हो, 2 × 4 हो, 3 × 6 हो, जो भी हो, सारा का सारा एलिमेंट जीरो, मतलब वो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का हो जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मतलब जैसे यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ, यहाँ 51 लिखा हूँ, ठीक है, मतलब 1 × 1, एक ही रो एक ही कॉलम। क्लियर हो रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बोला जाता है जिसका रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 2 × 2 मैं लिखा हूँ, 3 × 3 जिस टाइप का डिटर्मिनेंट था तो वो हमारा स्क्वायर होता था। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे अभी यहाँ बताया 2 × 2, 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और उसका प्रिंसिपल डायगोनल, देखो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या होता है, ऐसे, मतलब इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए और उसको छोड़ के सारा का सारा एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब इसको लिखना कैसे है, लिखेंगे हम लोग इस तरीका से, द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो एंड द अदर एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? इस तरीका से हम लोग को लिखना है। देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो है और बाकी सारा एलिमेंट जीरो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल रहेगा ना ये हमारा इक्वल रहेगा। जैसे 3 3 मैं लिखा, यहाँ पे 4 4 4 लिखा हूँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, इक्वल। इसमें इक्वल नहीं है लेकिन इसमें इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स हमारा क्या है, देखो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना ये सिर्फ 1 होना चाहिए। इक्वल तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आने वाला टाइम में, मैं बताऊंगा उस समय। अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लो ए हमारा 2 3 4 5 है, इसको हम लोग ट्रांसपोज करना, मतलब ए डैश, ए का पावर डैश, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज, या फिर पावर टी हम लोग लिखेंगे, बुक में दिए रहता है। तो जो रो है ना 2 3 उसको कॉलम बना देंगे, 2 3 फर्स्ट रो को हम लोग कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए, तो रो को हम लोग कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देना, यही है हमारा ट्रांसपोज। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हमारा आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ए × ए डैश इज इक्वल टू आई। देखो यहाँ पे इनटू हमें देखना होता है, इनटू हम लोग आने वाला टाइम में सीखेंगे प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। मतलब ए मतलब हमारा ये वाला पार्ट, ए × ए डैश ये वाला, अगर ये दोनों को इनटू कर दिया जाए ना तो क्या आएगा, हमारा आई आएगा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई बोलते हैं, याद रखना। अब आई क्या है हमारा, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है, याद रखना। क्लियर हो रहा है? सिर्फ आई भी बोलेगा तो हम लोग सिर्फ आई को ही लेंगे। क्लियर? मतलब सिर्फ आई मतलब हमारा I2। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लोग इससे इसको इनटू अगर किए ना, अगर हमारा इस तरीका से आ गया तो वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारा एक मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही वैल्यू आएगा। जैसे मान लो 2 3 3 4, अगर इसको ट्रांसपोज कर दिए तो हमारा क्या आएगा, देखो 2 3 3 4, मतलब सेम ही आ रहा है कि नहीं, तो कोई चेंजेस नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में इसका आता है। आप लोग को पहले बोल दे रहा हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और जो लोग चैनल्स में नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिए कि हमारा सीरीज कैसे जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में देता है, 3 मार्क में देता है, 1 साल तो हमारा 8 मार्क में दे देता है।
इतना ही इजी है, इतना ही इजी है। देखो 8 मार्क में दिया था, बहुत ज़्यादा इजी। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स मतलब क्या है, ए और बी हमारा इक्वल होना, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ऐसे इक्वल रहता है। तो क्वेश्चन हमारा कैसे रहता है बोर्ड एग्जाम में, देखो ऐसे आता है कि हमारा ए का वैल्यू कितना है 7, 4 का वैल्यू 4 ऑलरेडी है ही, 7 का 7 है, और 2a प्लस बी का हमारा कितना है 20। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कैसे लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे a का वैल्यू 7 है। क्लियर, a का वैल्यू मिल गया हमारा, फाइंड a एंड b बोला गया है, तो a का वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू कितना है हमारा, a का वैल्यू है हमारा 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 3b इज इक्वल टू 20। अब हम लोग क्या हो जाएगा, ये पार्ट उठ के माइनस हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये 14 प्लस 3b इज इक्वल टू 20, 3b इज इक्वल टू 20 माइनस 14, 3b इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 6, एंड b इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है 6/3, ये कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा आंसर। ये 2 मार्क और 3 मार्क में देता है, एक साल तो 8 मार्क में दिया था, ठीक है, इतना आसान हमें 8 मार्क में दे देता है, तो इसे किए बगैर आप लोग नहीं जाओगे। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम लोग का आता है एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखो दोनों एक साथ बता दे रहा हूं, बहुत ही आसान है, ये भी 2 मार्क और 3 मार्क में हमारा आता है, और इसका जो हमारा उपयोग जो है वो लॉन्ग टाइप में भी होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, लेट मान लो a इज इक्वल टू 1 2 5 3 6 9 इस तरीका से दिया गया है, एंड b इज इक्वल टू मान लो हमारा 0 1 5 2 6 3, मान लो ऐसा है। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। मान लो क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस बी हमें बनाना है, a माइनस बी हमें बनाना है। देखो एक ही में मैं सारा चीज़ सॉल्व कर दे रहा हूँ। मान लो 3a माइनस बी बनाना है, इस तरीका से अगर दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें याद रखना है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अगर दे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है 2, कॉलम कितना है 3, तो b में भी सेम वही है। अगर ऐसा ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। मान लो जैसे हम लोग का a ऐसे है और b दे देगा इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो a और b कभी भी यहाँ पे ना ऐड हो पाएगा ना ही माइनस हो पाएगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करना है a प्लस बी को। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 5 3 6 9 प्लस 0 1 5 2 6 3 इस तरीका से ऐड कर देंगे। तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 0 2 प्लस 1 5 प्लस 5 3 प्लस 2 6 प्लस 6 9 प्लस 3। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 3 10 5 12 एंड 12, ये हो गया हमारा कितना 2 रो और 3 कॉलम। आंसर हमारा आ गया 2 मार्क। ऐसा क्वेश्चन में देता है। या फिर हम लोग का a माइनस बी अगर रहा तो a का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 1 2 5 3 6 9 एंड b का वैल्यू हमारा कितना होगा 0 1 5 एंड 2 6 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। माइनस में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 आंसर। क्लियर हो रहा है। देखो जो आज तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है ना, इस सीरीज को ही सिर्फ देख लो ना, आप लोग का 90% इजीली यहीं से प्रिपरेशन होगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग आते हैं 3a माइनस 2b। सबसे पहले हम लोग 3a निकाल लेते हैं।
अभी देखो 3a मतलब 3 इंटू ए 125 369 369। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू 3 3 इंटू 6 एंड 3 इंटू 9। इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा कितना 3 6 15 9 18 27। तो 3a हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या चाहिए 3a माइनस b। तो 3a तो हमारा ये है 3 6 15 9 18 27। इस तरीक़े से लिख देंगे। फिर अभी हम लोग क्या लिख देंगे b का वैल्यू कितना 015 263 263। हम लोग माइनस करेंगे 3 माइनस 0 3 6 माइनस 1 5 15 माइनस 5 हमारा कितना हो जाएगा 10 9 माइनस 2 7 18 माइनस 6 12 27 माइनस 3 24। ये हो गया हमारा आंसर 2 इंटू 3। इस तरीक़ा से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे ये है हमारा 2 मार्क या 3 मार्क में हमारा क्वेश्चन आता है। कभी कभी आप लोग को ऐसे दे देगा 3a माइनस 2b निकालो, तो 2b आप लोग निकाल लोगे, डायरेक्टली माइनस कर दोगे। तो ये है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इससे ज़्यादा हम लोग का नहीं आता। हाँ, आप लोग को अगर क्वेश्चंस करना है तो मैं कुछ होमवर्क्स अभी डाल दे रहा हूँ आपके स्क्रीन में, ये फ्लैश होता होगा। इस चीज़ को आप लोग पहले से कंप्लीट करके रखोगे ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और एक चीज़, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल दोगे सर कौन सा क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट वीडियो एक बना दे, या फिर राउरकेला में जो लोग हैं उन लोग डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। प्रोडक्ट मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन। देखो बहुत ज़्यादा हम लोग का यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सभी टाइप के क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग टाइप हो शॉर्ट टाइप हो, सभी में ये इंक्लूडेड है और आता है इस टाइप का क्वेश्चन। और लॉन्ग टाइप में ये तो बहुत हेल्प करेगा ही। अभी हम लोग देखो प्रोडक्ट को बनाते कैसे। प्रोडक्ट मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 3 4 3 1 2 इंटू हमारा कितना है 1 3 4 5 2 6। देखो एक चीज़ आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि इसका नंबर ऑफ रोज मतलब ये 2, इसका नंबर ऑफ रोज इसका नंबर ऑफ कॉलम से मैच होना चाहिए, और इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज से मैच होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इनटू हमारा पॉसिबल नहीं होगा। याद रखना, इसका जो हमारा रो का नंबर है ना, इसका कॉलम का नंबर से मैच होना चाहिए, और इसका कॉलम का नंबर हमारा रो का नंबर से मैच होना चाहिए। क्लियर हो रहा? अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। याद रखना, एक लाइन को सारा रो को पहला कॉलम से इंटू करो, सारा रो को दूसरा कॉलम से इंटू करो, सारा रो को तीसरा कॉलम से इंटू करो। बस यही लाइन को याद रखना, आराम से बन जाएगा। मतलब देखो ये सारा रो पहला कॉलम से इंटू करो, सारा रो दूसरा कॉलम से इंटू करो। देखो कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 क्लियर, प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। क्लियर हो गया? रो को कॉलम से इंटू कर रहे। मैंने क्या बोला, सारा रो को पहला कॉलम, तो पहले हम लोग पहला रो को पहला कॉलम, फिर दूसरा रो को ही पहला कॉलम से, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब पहला कॉलम ये बन गया। अब इसको फिर सेम प्रोसेस में सारा रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6। क्लियर हो गया? इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना, सारा रो पहला कॉलम, सारा रो दूसरा कॉलम, बस इसे ही याद रखना है। अब एक एक करके ऐसे ये सॉल्व करना है। 2 इंटू 1 हमारा कितना हो गया, 2 प्लस 9 प्लस 12, 3 प्लस 8, 10 प्लस 6 प्लस 24, 15 प्लस 2 प्लस 12। क्लियर हो रहा है? तो कितना हो गया, 12 11 से 11 12,
हमारा कितना हो जाएगा 21, 8 6 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20 30 40 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 20 9 29। क्लियर हो गया, 2 इंटू 2 फॉर्म में आ गया। अब हम लोग देखते 3 इंटू 3 फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं। अगर 3 इंटू 3, अभी मैंने बताया कि उसका नंबर ऑफ रोज उसका नंबर ऑफ कॉलम से मैच होना चाहिए, तो ये तो 3 इंटू 3 फॉर्म में ही है, ये आराम से होगा। हम लोग क्या बोले थे, दोनों को जब इंटू करेंगे तो हमारा क्या होगा, सारा रो को पहला कॉलम, देखो 0 इंटू 1 सॉरी 7, 0 इंटू 7, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। सेम वैसे ही कर देना, 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, 1 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। क्लियर। अब सारा रो को सेकंड कॉलम में लेके जाना है, 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। सेम अभी वैसे ही करना, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। क्लियर। अब हमारा 1 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। क्लियर। फिर सेम सारा रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। आप लोग जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ अपना नोटबुक में नोट करते रहो। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1। इस तरीक़ा से हम लोग को करना। अब एक एक करके हम लोग को सॉल्व करना। 0 इंटू 7 0, 5 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 9, 21 प्लस 1 प्लस 12, 7 प्लस 6 प्लस 6, 0 प्लस 25 प्लस 6, 6 प्लस 5 प्लस 8, 3 प्लस 30 प्लस 4, 0 प्लस 30 प्लस 3, 4 प्लस 6 प्लस 4, 2 प्लस 36 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 9 5 14, 22, 34, 14 21, 31, 6 5 11, 19, 37, 33, 14, 36 प्लस 40। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीक़ा से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी में माइनर सा मिस्टेक हो गया हमारा। यहाँ पे 2 था, 2 इंटू 7 का जगह पे हम लोग क्या लिख दे 3 इंटू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो 14 प्लस 12 26 हम लोग का हो जाएगा 27। थैंक यू संजय बताने के लिए। ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को सारा चीज़ करना है। और आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, सर इस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो बना दीजिए। और हो सके जितना जल्दी इसका वीडियो हम लोग बना के आप लोग को दे पाएँ। और हाँ, जो लोग राउरकेला में हैं उन लोग डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करके आप लोग जो भी क्वेरीज है आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक्सरसाइज ए पूरा का पूरा कर लो, लेकिन मैं जितना बताया हूँ उतना भी करने से आप लोग को एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग एक्सरसाइज ए को पूरा कर लो। अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी आई जे
पावर टी। अभी मैंने बताया था ना ट्रांसपोज, देखो अभी हम लोग ट्रांसपोज कैसे करते हैं। Cij का मतलब क्या है, ये हमारा कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। हम लोग सारा एलिमेंट का कोफैक्टर, अगर कोई नहीं जानता तो वो जाके डे 3 डे 4 वाला वीडियो देखो, कोफैक्टर के ऊपर में आप लोग को आराम से सारा का सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि एडजॉइंट ए को हम लोग निकालते कैसे हैं। ध्यान दो, सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना है। C11 बताया था, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। तो C11 A11 का C11 हमारा क्या होगा 3 बताया था, और C12 हमारा क्या होगा, 12 का पार्ट कौन सा है 5, तो उसका हमारा कोफैक्टर कितना होगा 1। लेकिन क्या बताया था, साइन चेंज होगा। किसमें साइन चेंज होगा, 1 + 1 2 है, तो ये हमारा युग्म संख्या है, मतलब हमारा इवन नंबर है बोल के साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन 1 + 2 हमारा क्या है, अयुग्म है, मतलब ऑड होने से हम लोग का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। अब हम लोग 21, C21 का क्या होगा 5। देखो अयुग्म संख्या है, दोनों को ऐड करने से है कि नहीं, मतलब 2 + 1 हमारा ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। और हमारा C22 जो है इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डाल देंगे। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू 3 -1 -5 2 पावर टी। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, पावर टी या फिर डैश भी अगर आप लोग दे दोगे, जो ट्रांसपोज में बताया था वही सेम चीज है। अब हम लोग क्या करना है, बस ट्रांसपोज कर देना 3 -1 -5 2, बस इतना लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा 3 मार्क में। और लॉन्ग टाइप में इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा? अब 3 × 3 में कैसे बनाते हैं, ये एक तो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। देखो सेम चीज है, हम लोग को क्या करना, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले C11 निकालो। C11 का देखो ये पार्ट होता है, बताया था। आप इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, जो होगा ये हमारा हो जाएगा। तो 2 1 5 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 1 × 5 कितना हो गया हमारा 1। मैं यहाँ पे थोड़ा एक लाइन स्किप करके बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा शॉर्टकट में बन जाएगा, आप लोग उसे अच्छे तरीके से बनाना। क्लियर हो रहा है? C12 हमारा ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर माइनस डालेंगे, बताए थे ये माइनस है बोल के नहीं, हमारा 1 + 2 है बोल के। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे 0 1 -4 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 0 0, और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, और एक माइनस आ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 4। क्लियर? तो ये कितना हो गया हमारा 4। C13 हमारा फिर से प्लस में ही रह जाएगा, तो हम लोग साइन चेंज नहीं करना है। 13 ये वाला 0 2 -4 5 0 2 -4 5। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग को क्या करना है, सेम वही चीज़ें करना है। हम लोग का 0 × 5 0 माइनस, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा 4 × 2 8 = 8। क्लियर हो रहा है? हम लोग 21 निकालेंगे, मतलब ये वाला -2 4 5 3 -2 4 5 3, और बाहर में क्या हो जाएगा हमारा माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग क्या करना, बाहर में माइनस रखना है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा -4 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बाहर माइनस है, तो 0 + 4 यहाँ पे -4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे हम लोग कितना आ जा रहा, 3 × 2 हमारा -6 -5 × 4 20। बाहर में माइनस है, तो अंदर हमारा कितना -26 हमारा कितना आ जाएगा 26, प्लस में आ जाएगा। अब हम लोग 22 निकालेंगे, तो 22 में प्लस ही रहेगा, मतलब 22 हमारा ये वाला हो गया। ठीक है? तो हमारा 1 4 -4 3 1 4 -4 3, तो 3 × 1 हमारा कितना हो गया 3 माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया हमारा 4 × 4 16, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 19। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग C23 निकाल देंगे। 23 हमारा कौन सा है, ये वाला, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 -2 -4 5 और बाहर में क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे हुआ था 12 में हो गया था,
21 में हुआ था, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने से हम लोग क्या करेंगे, बाहर माइनस रखेंगे। 5 × 5 हमारा कितना हो गया 5। यहाँ पे 2 माइनस है, ऑलरेडी बीच में एक माइनस है तो माइनस में रहेगा। 3 माइनस होने से 4 × 2 8, तो हमारा बाहर माइनस है। -3 = 3। अब हमारा 31 हम लोग निकालेंगे ये वाला, तो 31 हम लोग जैसे निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा -2 4 2 1 -2 4 2 1। इसमें साइन हमारा चेंज नहीं होगा, तो -2 × 1 -2 -8 हमारा कितना हो जाएगा -10। क्लियर हो रहा है। 32 हमारा कौन सा, ये है 1 4 0 1, माइनस बाहर में कर दो 1 4 0 1। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देखो ब्रैकेट वाला साइन दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मोड वाला साइन दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का पार्ट है, याद रखना। तो हम लोग कितना हो जाएगा 1 × 1 1 -0 = -1। अब हम लोग 33 निकालेंगे, तो 33 हमारा कौन सा हो गया, ये वाला 1 -2 0 2 1 -2 0 2। ये तो हमारा प्लस में ही रहेगा, तो 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा। और ये हमारा 0 तो है और क्या -0 या +0 भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि एक माइनस है तो यहाँ पे हो जाता है 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे एडजेंट ए। एडजेंट ए हमारा जितना भी कोफैक्टर आया उसको लाइन बाय लाइन लिख दो। 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 2। अब इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। तो हम लोग ट्रांसपोज जब करेंगे तो हम लोग कैसे कर लिख देंगे 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 2। ये हो गया हमारा एडजेंट कंप्लीट। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में a⁻−1 जो है वो हमारा साइन है, किसका, इनवर्स का। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/mod a × एडजेंट है। लास्ट क्लास में मैंने किया था कि एडजेंट है कैसे बनाया जाता है। आप लोग अगर नहीं देखे तो इसीलिए मैं बोला डे 3 डे 4 डे 7 आप लोग देख लो। क्लियर हो रहा। मोड ए जो है ना ये हमारा डिटर्मिनेंट्स है। क्लियर हो रहा। तो अब हम लोग 2 × 2 फॉर्म को कैसे बनाते हैं, ध्यान दो ना कि यहाँ पे इनवर्स जब भी बोले हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि 1 तो हमारा ऑलरेडी है हमारे पास, मोड ए निकालना है और एडजेंट ए निकालना है। तो मोड ए हम लोग कैसे निकालते हैं, मोड ए निकालने के लिए हम लोग का 3 4 1 2 इसी तरीका से निकालते हैं। 3 × 2 -4 × 1 कितना हो गया 6 -4 = 2। क्लियर हो गया, मोड ए निकल गया। एडजेंट ए निकालना है। एडजेंट ए के लिए हम लोग कैसे निकालना पड़ता है, हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ता था। डे 7 वाला वीडियो देखो जाके, अच्छा समझ में आएगा। डे 3 डे 4 क्लियर हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग C11 निकालेंगे। C11 क्या होता है, ठीक अपोजिट वाला 2। C12 क्या होगा हमारा, C12 का अपोजिट 1, लेकिन हमारा साइन चेंज हो जाएगा। क्यों साइन चेंज हो जाएगा, जाके वो वाला वीडियो देखो, आराम से समझ में आएगा क्यों साइन चेंज होगा। उसके बाद C21, C21 हमारा कौन सा है, इसका अपोजिट 4, इसमें भी -4 होगा। और C22 = हमारा क्या हो जाएगा 3, ये प्लस में ही रहेगा। तो हमारा एडजेंट ए क्या हो जाएगा, एडजेंट ए हो जाएगा हमारा Cij⁻t। तो कैसे लिखना है, 2 -1 -4 3 पावर t। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 2 -1 -4 3। ये हो गया हमारा एडजेंट ए। और इनवर्स जब हम लोग निकालेंगे a⁻−1 = 1/mod a × एडजेंट ए। क्लियर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, a हमारा क्या है 1/2 × 2 -1 -4 3। इस तरीका से हम लोग को लिखना, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व कर दो, देखो यहां पे हो जाएगा 2/2 हो जाएगा यहां पे, फिर इसको इंटू करेंगे हमारा
कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -4, फिर हमारा 1/2 इंटू -1, फिर 1/2 इंटू 3। इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ध्यान दो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया, 2 इंटू 2 फॉर्म हम लोग लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीका से हम लोग बनाते, यहाँ ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क में आता है। अभी हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टाइप कैसे बनाया जाता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि 3 इंटू 3 हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो 3 इंटू 3 के करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सेम वही चीज़ 1/mod इंटू एडजॉइंट है। सबसे पहले mod a निकाल दो। mod a हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 2 3 1 3 5 1 5 12। इसका सारा का सारा बेसिक्स डे 2 डे 3 या डे 4 में है, जाके वहाँ पे देख लो कैसे इजीली हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। पहले 1 को एक्सपेंड किए तो हमारा कितना, 3 इंटू 12 12 24 36, तो हो जाएगा हमारा कितना 36 माइनस 25। क्लियर। -2 इंटू फॉर्मूला में है ये माइनस। क्लियर। तो -2 इंटू हमारा कितना होगा 12 -5 प्लस 3 इंटू 5 -3। क्लियर हो रहा है। 1 इंटू 36 माइनस 25 हमारा कितना हो जाएगा 11 -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस 3 इंटू 5 -3 कितना हो गया हमारा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 माइनस 14 प्लस 6, तो 11 प्लस 6 हो गया हमारा कितना 17 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया कि नहीं, मोड ए। अब हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, C11। तो C11 हमारा कौन सा होगा 3 5 5 12 है कि नहीं, 3 5 5 12 इस तरीका से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 12 इंटू 3 हमारा कितना हो गया, 12 इंटू 3 12 24 36 36 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा यहाँ पे 11। अब C12 में बताया था माइनस बाहर में रह जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, ये मैं कोफैक्टर में बताया हूँ डे 3 डे 4 और डे 7 में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 12 जब हम लोग निकालेंगे तो ये वाला हमारा क्या क्या हो जाएगा 1 5 1 12 1 5 1 12, तो हमारा माइनस बाहर में रह जाएगा। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस बाहर में रह जाएगा, तो 12 माइनस 5 हमारा कितना हो गया 7, तो हो गया ये -7। उसके बाद C13 हम लोग निकालेंगे तो इसमें साइन हमारा चेंज नहीं होगा। 13 निकालेंगे 1 3 1 5 1 3 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो रहा है। उसके बाद C21, तो C21 हमारा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 12 2 3 5 12। इसे जब सॉल्व करेंगे बाहर में हमारा क्या रह जाएगा माइनस, है कि नहीं। तो बाहर में माइनस जब हमारा आ जाएगा तो 12 2 24 माइनस 15, तो हमारा बाहर माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो -9। क्लियर हो गया। 22 में हमारा प्लस ही रहेगा। 22 कौन सा हमारा ये है 1 3 1 12 1 3 1 12। क्लियर। 12 1 12 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9। 23 इसमें बाहर माइनस रहेगा। 23 कौन सा है हमारा ये है, तो हमारा 1 2 1 5 1 2 1 5, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। माइनस बाहर में है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, बाहर में माइनस है तो -3। अब 31 हम लोग निकालेंगे तो 31 कौन सा है हमारा 31 हमारा ये वाला है, तो 2 3 3 5 2 3 3 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। C32 निकालेंगे अभी हम लोग। 32 में हमारा बाहर माइनस रहेगा, तो 32 प्लेस ये है 1 3 1 5 1 3 1 5,
तो कितना हो जाएगा हमारा -5 - 3 इज इक्वल टू यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसके बाद C33 ये प्लस में ही रहेगा, तो 1 2 1 3 1 2 1 3। इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग का क्या आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है कि सारा कोफैक्टर का पावर t। तो सारा कोफैक्टर यहां से देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 -7 2, ठीक है। उसके बाद -9 9 -3 -9 -3, फिर 1 -2 1 1 -2 1। तो ये जो है ये हमारा ऐसे साइन में रहेगा, मतलब मैट्रिक्स वाला साइन में। क्लियर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रो को कॉलम बना देना है। क्लियर। तो रो को कॉलम बनाएंगे 11 -7 2 -9 9 -3 1 -2 1। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा एडजॉइंट है। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है, 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे मोड ए है, तो मोड ए हम लोग निकाले थे। अब हम लोग को सॉल्व कर देना यहाँ पे a to the power -1 is equal to 1 by mod a into adjoint a। तो 1 by mod a हमारा कितना होगा, 1 by mod a हमारा कितना है 3 इंटू हमारा कितना है 11 -7 2 -9 9 -3 1 -2 1। क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 11/3 -9/3 1/3 -7/3 9/3 -2/3 2/3 -3/3 1/3। अब इसको जो जो सॉल्व हो रहा हो सब सॉल्व कर दो। ये तो वैसे का वैसे ही एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि 3 का टेबल में 11 नहीं आता, तो 11/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये 1/3 ही रहेगा। ये -7/3, ये हमारा 3 -2/3 2/3 -1 एंड 1/3। तो ये हो गया हमारा 3 × 3। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इन्वर्स कंप्लीट। देखो अभी हम लोग ये देखें कि 2 × 2 में इन्वर्स कैसे सॉल्व करते हैं, 3 × 3 में हम लोग इन्वर्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीका से अगर लीनियर इक्वेशन दे x y z निकालने के लिए दे तो हम लोग इसे कैसे बनाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में किस तरीका से हम लोग का इन्वर्स बनाया जाता है। इससे पहले आप लोग को ये बोल दूं कि आप लोग एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग प्रिपेयर करके रखना, ताकि आपका इन्वर्स बनाने में कोई भी डाउट नहीं। एज ए होमवर्क आप लोग का है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग अपना दोस्तों को इस चीज़ को शेयर करो ताकि उन लोग इसका बेनिफिट ले पाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हाँ, कमेंट ज़रूर करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो कि कौन कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हमारा इन्वर्स का तो फॉर्मूला ये था, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन में रहेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे। हम लोग देखेंगे इस तरीका से a to the power -1 into b। तो a to the power -1 तो अभी हम लोग बनाना सीख ली कि कैसे बनाते हैं, लेकिन ये b क्या है अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे आता है। ध्यान दो, इसको सबसे पहले आप लोग क्लासिफाई कर दो। जैसे हम लोग इंटू करते थे ना, देखो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे -2, देखो -2 है, इंटू हमारा x इंटू वाई। क्लियर हो गया। ऐसे लिखने के बाद 8 5 इस तरीका से लिख दो। ये पार्ट जो है ये हमारा a है,
ये जो पार्ट है ये हमारा x है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा b है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/mod इंटू एडजॉइंट है, मतलब हमारा इन्वर्स निकाल देंगे ये वाला पार्ट और b से इंटू कर देंगे। तो हम लोग क्या पता चलेगा कि हमारा लीनियर इक्वेशन में हम लोग किस तरीका से इन्वर्स बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, इन्वर्स। तो 1/mod है, mod है निकाल दो। mod है कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 1 3 -2 इस तरीका से हम लोग निकाल दिए। तो कितना हो गया, 2 इंटू -2 -1 इंटू 3, तो -4 -3 कितना हो गया हमारा, -7। तो मोड ए हमारा निकल गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले C11। तो C11 हम लोग कैसे निकालेंगे, -2। C12 हमारा क्या होगा, C12 हमारा होगा इसका ठीक अपोजिट, लेकिन -3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारा C21 का ये होगा 1, लेकिन -1 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा माइनस साइन आता है। कैसे आता है, ये वीडियो जाके पहले वाला देख लो, आपको आराम से समझ में आएगा। और जो लोग नए हैं उन लोग को तो ये समझ में नहीं आएगा, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। तो C22 बार बार बोल रहा हूँ, 3 4 और 7 को पहले देखना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मैं लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक में मैं डाल दूंगा, या फिर आई बटन पे ये ब्लिंक होता होगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर लो, ठीक है। तो C22 हमारा 2 क्लियर हो गया। तो अब हम लोग को क्या बनाना है, अब हम लोग को बनाना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो -2 -3 -1 2 क्लियर हो गया। पावर टी ट्रांसपोज कर दो, -2 -3 -1 -2। तो एक्सरसाइज बी का जो 1 2 मैं दिया हूं ना, वो ट्रांसपोज और एडजॉइंट ही है। 5 और 6 जो है वो हमारा इन्वर्स है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। तो अब हम लोग क्या करना है, इन्वर्स निकाल देना है। 1/mod ए, mod ए हमारा कितना है, mod ए हमारा हो गया -7 इंटू -2 -3 -1 2। अब इसको इंटू कर देना है, तो हमारा कितना होगा, -2/-7 -1/-7 -3/-7 और यहाँ पे 2/-7। क्लियर हो गया। इसको करने के बाद हम लोग का माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/7 -1/7, यहाँ पे 3/7 और यहाँ पे -2/7। तो ये आया हमारा इन्वर्स। अब हम लोग को क्या करना है, इन्वर्स तो आ गया, a⁻−1 हमारा आ गया, b के साथ इंटू करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x = a⁻−1 इंटू b। तो a⁻−1 हमारा क्या है, 2/7 3/7 1/7 एंड -2/7। इस तरीका से हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग इंटू क्या करेंगे, b हमारा क्या है, देखो 8 और 5 8 5। तो हम लोग कैसे लिखते थे, सारा रो को पहला कॉलम से इंटू कर दो। तो हमारा कितना होगा, 2/7 इंटू 8 प्लस 1/7 इंटू 5। क्लियर। 3/7 इंटू 8 -2/7 इंटू 5। क्लियर हो गया। ऐसे ही लिखते थे हम लोग, बस इसे सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 16/7 प्लस 5/7। क्लियर। अब यहाँ पे 24/7 माइनस 10/7, इसे सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 16 + 5/7, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 10/7। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 16 + 5 हमारा कितना हो गया, 21। 21/7, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 10 माइनस कर देंगे तो 14/7। तो ये कट जाएगा हमारा, कितना होगा, 3 2। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखे कि हमारा x जो है वो 3 और 2 आया, और x हमारा क्या था, x और y था कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x = 3 y = 2। आंसर हो गया हमारा यहाँ पे कितना, पूरा का पूरा 8 मार्क्स सिक्योर। इसे स्क्रीनशॉट ले लो।
तो यहाँ पे अभी हम लोग 2 इंटू 2 जो हमारा लीनियर इक्वेशन था कैसे हम लोग इन्वर्स मेथड से सॉल्व करते हैं ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 3 इंटू 3 देखेंगे। उसको बोलने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप इन्वर्स का कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग को मक्खन की तरह आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे। तो अभी हम लोग 3 इंटू 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करो ताकि आप लोग के दोस्त इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। 50 दिनों में सिर्फ 90% प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। क्लियर हो रहा ना? तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू 3 हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ें, इसको क्लासीफाई कर दो। 1 1 1 1 1 1 हमारा यहाँ पे कितना 1 2 4 1 3 9 ये हो गया हमारा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x y z इज इक्वल टू हमारा 3 4 6। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है a, ये हो जाता है हमारा x और ये होता है हमारा क्या b। तो यहीं पे भी हम लोग क्या करना है, यहीं से इन्वर्स निकाल के लेके आ जाना है और b के साथ इनटू कर देना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इन्वर्स निकालना है, तो मोड ए हम लोग निकालने के लिए जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 9। क्लियर हो रहा है? तो इसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 18 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2, 1 इंटू 4 माइनस 2। इस तरीक़ा से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 1 यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 प्लस 1 यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा 6 माइनस 6 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा 6 6 कैंसल। तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया हमारा 2। अब इसको अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से आगे का हम लोग निकालेंगे। तो 2 तो हमारा आ गया ये वाला। अब एडजॉइंट के लिए हम लोग कोफैक्टर निकालना होता, तो कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। C11 निकालना, तो C11 के लिए 2 3 4 9 होगा, 2 3 4 9। तो 9 2 कितना हो गया हमारा 18 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। C12 हम लोग निकालेंगे। C12 ये है 9 1 3 1 9 बार माइनस 1 3 1 9। आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ अगर डीपली समझना है तो हमारा डे 3 4 और 7 अच्छे से देखो, हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे 1 3 बाहर में हमारा क्या रहेगा माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे माइनस बाहर में है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो बाहर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस है। अब 13 हम लोग निकालेंगे। 13 हमारा कौन सा, ये वाला है। तो 1 2 1 4 1 2 1 4 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब 21 हमारा ये है 1 1 4 9 1 1 4 9 बाहर में हमारा माइनस रहेगा। क्लियर? तो बाहर में माइनस रहेगा तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे देखो 9 माइनस 4 हो गया हमारा 5, तो माइनस 5। अब 22 हम लोग निकालेंगे, तो 22 हमारा ये है 1 1 1 9 1 1 1 9, ये प्लस में ही रहेगा। तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब होता हमारा C23 कौन सा, ये वाला 1 1 1 4, तो ये माइनस रहेगा 1 1 1 4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बाहर माइनस, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, तो माइनस 3। अब 31 हम लोग निकालेंगे। 31 कौन सा हमारा, ये वाला, तो 1 1 2 3 1 1 2 3, ये प्लस में ही रहेगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग निकालेंगे C32 कौन सा हमारा 4 है, तो 1 1 1 3 1 1 1 3 और बाहर में क्या रहेगा माइनस। इसे सॉल्व करो तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, तो अंदर में कितना है हमारा 2 है, तो माइनस
2 हो जाएगा। क्लियर। अब C 33 हमारा कौन सा 9 1 1 1 2 1 1 1 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 1। क्लियर हो गया। अब हम लोग लिख देंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए देखो कैसे लिखते हैं 6 माइनस 6 2 6 माइनस 6 2, उसके बाद -5 8 माइनस 3 -5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 पावर t। क्लियर हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो अभी हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे इसको, तो ट्रांसपोज करने से कैसे हो जाएगा हमारा एडजॉइंट है रो को कॉलम 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 1। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा एडजॉइंट है। एडजॉइंट निकल गया। अब इनवर्स निकाल दो। a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई मोड है। मोड है हमारा कितना था 2, तो 1/2 इंटू 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 1। क्लियर। अब इंटू कर देना 6/2 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस 6/2 8/2 माइनस 2/2 2/2 माइनस 3/2 1/2। अब इसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 है कि नहीं, ये हो जाएगा हमारा 3। ये -5/2 आप लोग -5/2 लिखो या फिर 2.5 लिखो, जो भी तुम्हारा इच्छा, -2.5। ये हो गया हमारा 0.5। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा कैंसल, कैंसल होने से -3 4 -1 1 -1.5, ये हो जाएगा हमारा 0.5। क्लियर हो गया। तो इतना आया हमारा क्या, इतना आया हमारा इनवर्स। तो इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे, b को इनटू कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है x निकालने का, x इज इक्वल टू a टू द पावर -1 इंटू b, यही है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे इनवर्स हमारा 3 2.5 -2.5 0.5 -3 4 -1 -3 4 -1 1 -1.5 एंड 0.5। ऐसे लिखने के बाद हम लोग सॉल्व किसको करेंगे, b को इंटू कर देंगे। b हमारा क्या है 3 4 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 4 6। क्लियर। अब इंटू करना है 3 इंटू 3 -2.5 इंटू 4 प्लस 0.5 इंटू 6। क्लियर हो गया। -3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 -1 इंटू 6। क्लियर हो गया। अब 1 इंटू 3 -1.5 इंटू 4। क्लियर। उसके बाद प्लस 0.5 इंटू 6। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्या था 9, ये हो जाएगा 8 2 10 -10 प्लस 3। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद -9 प्लस 12 -6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16। क्लियर। उसके बाद हमारा कितना हुआ यहाँ पे 3 माइनस 6 प्लस हमारा हो जाएगा 3। तो अब इसे सॉल्व करना है। तो ये 12 हो गया, 12 माइनस 10 यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कितना 9 और 6, ये दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना -15 प्लस 16 हमारा कितना हो गया 1। और यहाँ पे देखो 6 माइनस में 6 प्लस में यहाँ पे 0। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये आया हमारा x हमारा क्या है XYZ है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन का पूरा चीज़ अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। समझ में आ रहा ना आप लोग। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हम लोग जो करेंगे ये है हमारा सेट थ्योरी। देखो सेट थ्योरी में हमारा
जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है उससे शॉर्ट टाइप भी आता है। सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, आप लोग जानते हो। उसका थ्योरी आप लोग को जो मैं बताया था पहले, वो सारा का सारा थ्योरी कर लेना। उसके साथ साथ आपको अगर प्रैक्टिकल करना है, मैं अभी 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपका पूरा का पूरा 100% यहाँ पे सेट थ्योरी क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले लेट मान लो हमारा ए दिया गया है, ए है हमारा 1 3 5, बी दिया गया है हमारा 2 4 6 8, उसके बाद हमारा सी दिया गया है 2 5 10, उसके बाद हमारा यू दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है हमारा कि A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, उसके बाद हमें निकालने के लिए बोला गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन सी। इस तरीक़ा से हमें निकालने के लिए बोला कि यहाँ पे हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर डिफरेंसेस जो होता है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे अभी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे यू का मतलब क्या, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर क्वेश्चन में यू ना दे, ये वाला पार्ट अगर ना दे, तो इतना याद रखना है कि यू जो होता है ये यूनिवर्सल, मतलब ए बी सी तीनों का एलिमेंट को मिला दो तो यू बनता है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे किस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये दोनों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो ए हमारा क्या है 1 3 5, इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 4 6 8 हमारा आ गया। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है इसमें, अभी देखो 1 कॉमन है क्या, नहीं है। 3 कॉमन है क्या, नहीं है। 5 कॉमन है क्या, नहीं है। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हमारा 5। ठीक है, मतलब एक भी चीज़ हमारा नहीं मिला। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या होता है, किसी का भी आपको डैश दे देना तो आप लोग को याद रखना है कि u माइनस मतलब डिफरेंस, यहाँ पे बन जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन b। क्लियर हो रहा है। अब u का एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारा, है कि नहीं। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा एम्प्टी सेट है कि नहीं। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो इसका सारा एलिमेंट जो है जो इसमें नहीं है, ऑब्वियसली ये 5 है। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसका सारा का सारा एलिमेंट हम लोग देखेंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी के साथ कोई भी मैच हो ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो हमारा बी में नहीं है, मतलब सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो इसीलिए डिफरेंस का मतलब यही हो गया कि इसका सारा एलिमेंट वो सारा एलिमेंट लिखना है जो हमारा इसका एलिमेंट में नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हम लोग का होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग को क्या देखना है, ये सेकंड वाला पार्ट ए डैश और बी डैश। तो इसमें अभी हम लोग को क्या देखना है, ए डैश पहले निकाल दो, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश निकालेगा तो हमारा क्या हो जाएगा u माइनस ए। अब u हमारा क्या है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा माइनस ए हमारा क्या है, हमारा 1 3 5, है कि नहीं। तो उसके बाद अभी हम लोगों को क्या देखना है, क्या क्या चीज़ डिफर कर रहा, मतलब डिफरेंस क्या है हमारा। इसमें 1 1 कॉमन है, नहीं लिखना है। ठीक है, 2 लिखना है, 3 है हमारा, 4 लिखना है, 5 है,
मतलब इसमें ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो 2 है, 4 है, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया हमारा क्या, ए डैश। ठीक उसी तरीक़ा से बी डैश निकाल देंगे तो सेम यू माइनस बी हो जाएगा। यू हमारा क्या है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, बी 2 4 6 8, 2 4 6 8। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो 1 डिफरेंसेस है, 2 तो कॉमन है, 3 लिखना है, 4 कॉमन है, 5 लिखना है, 6 कॉमन है, 7 लिखना है, 8 कॉमन है, 9 एंड 10 हो गया। क्लियर। तो अभी हमारा ए डैश बी डैश आ गया। तो हमें निकालना क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश हमारा क्या है, 2 4 6 7 8 9 10। बी डैश हमारा क्या है, यूनियन मतलब क्या करना है, दोनों को हमें ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना है। जो अगर कोई कॉमन भी मिलता तो उसको रिपीट नहीं लिखना है, बस कंबाइंड करके लिख देना है। तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा, बी का है हमारा 1 3 5 7 9 10। अभी हम लोग को देखना है, दोनों को ऐड कर देना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। देखो सारा का सारा एलिमेंट आ गया। जो चीज़ें हमारा 9 और 10 देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ना, तो इसे रिपीट नहीं करना है, बस दोनों को जोड़ के हमें लिख देना होता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पहला वाला जो चीज़ है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश हमारा प्रूव्ड होता है। क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हम लोगों को क्या देखना है कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन जो है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन करें सारा का सारा इंपॉर्टेंट था। तो अब उस क्वेश्चन सबको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ये जो गैप जो हमारा अभी जो है और 4 दिन, ठीक है, आप लोग को क्या देखना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आप लोग वो सब चीज़ें करो। उसके साथ साथ थ्योरी जो भी है वो सब करो। 2 मार्क वाला करो। 1 मार्क वाला मैंने आपको बताया डे 22 से लेके आपका कंटिन्यूसली बोर्ड क्वेश्चन है। इवन ये भी हमारा बोर्ड क्वेश्चन है। तो इस सब को हम लोग लेंगे और लेने के बाद एक अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और स्कोर अच्छा से कर पाएंगे। देखो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी मैंने वीडियो बनाया 1 से लेके 22 तक, वहाँ पे फुल बेसिक्स है। जो बेसिक्स नहीं जानते वो लोग वहाँ से देख लो। 22 के बाद कंटिन्यूस बोर्ड क्वेश्चन है। आज जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा कंबाइंड है, मतलब अभी मैं 1 यूनिट बता रहा हूँ, ठीक, और 3 दिन जो है ना हम लोग और 3 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा मैथ में, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसे अभी कर लिए। सेट थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया, डिटर्मिनेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए, मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिए। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसका थ्योरी जरूर करना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।